गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने इस पहले भाग में लेसन का आधा पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि बिशन नाम का एक लड़का एक तीतर को बचाने की शिकारी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो तीतर जिसको शिकारी की गोली लगी है और वो बिशन को मिला है और बिशन उसे बचाने के लिए उसे अपने स्वेटर में लपेट करके बचाने के लिए लेके जा रहा है और उसका पीछा एक शिकारी कर रहा है और उसे बार बार कह रहा है कि तू रुक जा, अदरवाइज मैं तेरे को गोली मार दूंगा अगर तू मेरा शिकार को लेके नहीं जा सकता है। लेकिन बिशन जो है वो शिकारी की चिंता ना करते हुए केवल ये सोच रहा है कि किस तरह मैं तीतर को बचाऊं, अगर तीतर बच जाएगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो जानता था कि जो कर रहा है वो बहुत खतरनाक वर्क है, क्योंकि पीछे से शिकारी गोली लेके उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए अब उसमें आगे क्या हुआ ये हम देखते हैं। आपने पढ़ा कि जब वो भाग रहा था तो शिकारी उसको पीछे से शिकारी के आने की आहट उसको सुनाई दी थी। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तो ये कह रहे कि जब वो पीछा करते करते जिस तैसे तैसे भागते भागते पहाड़ी पार कर चुका था और पसीने से बिल्कुल लथपथ हो चुका था, वो किसी तरह भागते हुए कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे वाले हिस्से, पिछवाड़े मतलब पीछे वाले हिस्से में पहुँच गया और वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था। ताड़ के पेड़ का सहारा लेके, ताड़ का एक लंबा पेड़ होता है, बहुत पतला होता है, लंबा होता, तो उसका सहारा लेते हुए वो वहाँ से बड़ी सावधानी के साथ तीतर को सीने से लगाए हुए घर के अंदर पहुँच गया। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अपने दबड़े में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। दबड़े माने होता है पक्षी, छोटे छोटे जो पशु पक्षी होते हैं उनको रखने का एक छोटा सा स्थान, जिस पर उनको जैसे मुर्गियाँ जिसको रखी जाती है मिगने पड़े उसे दबड़े भी कहा जाता है। और गुलाबचंद नाम का कोई जो उनका नौकर था वो कमरे की सफाई, वहाँ पे साफ सफाई बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। तो जब तक वो वहाँ पहुँचा तो तब तक उसे जो कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता था, अल्सेशियन एक कुत्ते की प्रजाति होती है, वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। तो बिशन तो ये जानता था कि ये जो कुत्ता भौंकता तो किसी अजनबी को देख के भौंकता है, किसी पहचान वाले को देख के ये नहीं भौंकता। तो इसका मतलब शिकारी आसपास आ गए हैं, जिसकी वजह से कुत्ता भौंकने लगा है। उसने इधर उधर देखा ताकि वो तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक ओर सेट के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस सेट की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता। ढलवा होता है ढलान वाली छत। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं। इसलिए जब उसने देखा कि अब मैं वहाँ पहुँच गया तो उसने तीतर को छिपाने के बारे में सोचा कि इसको कहाँ छिपाए। तो उसको वहाँ एक कबाड़ का ढेर दिखाई दिया, जिसमें उसको एक टोकरी दिखी और उसने उसमें तीतर को रख दिया। और तीतर घबराया था, इसलिए चुपचाप वो भी बैठ गया। फिर उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि शिकारी कहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे भी ना देख पाएँ, इसलिए वो चुपचाप जो है वो वहाँ की खपरेल की छत होती है। खपरेल आपने देखा होगा, रेड कलर के कई आपके आसपास भी होंगे टुकड़ों में ऐसे छत बनी होती है और थोड़ी ढलावदार होती है, मतलब झुकी हुई छत होती है, उसको ढलावदार छत कहा जाता है। तो वो उसके ऊपर चढ़ गया। उसके ऊपर एक चिमनी लगी थी जिसके पीछे वो छिप गया ताकि वो तो सबको देख सके पर उसे कोई भी ना देख सके। उसके बाद जब उसने देखा कि अब शिकारी वहाँ पहुँच गए तो उनका कुत्ता जो है और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना। पिछले दोनों पाँवों पर खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा।
कर्नल साहब उसे डांट रहे कि क्यों तुम भौंक रहा है, मत डांटो। जैसे डांटते जब फालतू कोई दौड़ता है तो कर्नल को पता नहीं किसको देख के भौंक रहा है। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन है? सर अपने कुत्ते को डांटने लगे कि तू क्यों भाग रहा। तब तक शिकारी वहाँ पे है तो कर्नल ने भी रौबदार आवाज़ में उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कौन हैं आप? तुम यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो कर्नल ने शिकारी को बड़े गुस्से में पूछा कि कौन और यहाँ क्यों आए? तो उसने बताया कि हम तो शिकारी हैं। साहब बोले क्योंकि वो कर्नल है इसलिए शिकारी उनसे साहब करके बात कर रहे हैं, और हर साल हम यहाँ पे आते हैं शिकार करने के लिए। तो बोले अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोली की आवाज़ें गूंज रही हैं सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो उन्हें सफाई भी दे रहे हैं कि हम लोग शिकार करते हैं, लेकिन जो हमारे पास बंदूक है लाइसेंस कानूनन हमारी अधिकार है उसमें, हमारे नाम पर है, तो हमारे पास नहीं है। और हमारे यहाँ के जो सरपंच है वो भी माधव सिंह, वो भी हमको जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आप छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा हम एक लड़के का पीछा करते हुए यहाँ आ रहे हैं, ये बताया कर्नल को। तो कर्नल ने फिर उनसे सवाल किया, तो अच्छा, तो जब इतने तीतरों को मार देते हो तो उनका क्या करते हो? तो जवाब दे रहे हैं, सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरा शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छिप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। तो कर्नल साहब हमको डांट रहे हैं कि कैसे लोगों को तुम लोग खा जाने के लिए मारते हो और घायल तीतरों को छोड़ के चले जाते हो, वो बेचारे वैसे ही मर जाते हैं तड़प तड़प कर। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? तो कर्नल साहब बड़ा गुस्से में उनको डांट रहे हैं कि तुम पक्षियों को इस तरह मारे, इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं है, और ऊपर से घायल करके उन्हें छोड़ के चले जाते हो और अपने को बहादुर कहते हो। अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई तीतर यहाँ नहीं है, और यहाँ से चुपचाप चले जाइए। बिशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। तो डांट सुन के दोनों जने वहाँ पे से वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से सैड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। तो जब शिकारी वहाँ से चढ़ गए कर्नल दत्ता की डांट सुन करके, तो बिशन भी छत से नीचे आया और घर की जो मालकिन है उनको बहू जी कहता था, तो उनका आवाज़ देने लगा, बहू जी जल्दी आइए, देखिए मेरे पास एक जख्मी माने होता है घायल, एक घायल तीतर पड़ा है, जल्दी से आकर इसे देखिए, इसे क्या हो गया है। तो यहाँ हुआ। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुनाने वाला लड़का तू ही था? तो बिशन सबको जब वहाँ लगा रहा था तो कर्नल दत्ता भी अंदर आया तो कह रहे, अच्छा तो तू है जो तीतर को छुड़ा के लाया है वहाँ से? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? कर्नल दत्ता पूछ रहे हैं उससे। इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को कहा, उसका एक पंख टूट गया था जब उसको देखा तो, और अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों को जख्म साफ किया, जख्म होता घाव, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो वह ठीक हो जाएगा। तो कर्नल साहब ने देखा कि उसका एक पंख टूट गया है, तो उन्होंने इसे दवाइयाँ लगाने के लिए बक्सा मंगाया और उसका जख्म यानी घाव को साफ़ करके उसमें दवाई लगा दी और उसमें टेप भी लगा दिया ताकि वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। और उससे कहा बिशन से कि गेंदे के पत्तों का रस इसे दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा।
तब तक बहू जी एक टोकरी में कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू लगकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। तो आपने ये देखा कि बिशन ने कितनी परेशानी झेल करके बिना डरे हुए एक घायल तीतर को बचाया और उसकी सेवा करने लगा। ये कहानी जो है वो प्रतिभा नाथ, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है प्रतिभा नाथ, लेखिका है ये, उनका नाम लेना। तो आपने इस कैसेट को पढ़ के समझा कि अपनी दिलेरी के साथ बिना डरे हुए बिशन नाम के एक लड़के, 10 साल का वो लड़का था जिसने शिकारियों से एक तीतर की रक्षा करी। सो इस कहानी को पढ़िए, समझिए और अब हम इसके अगले नेक्स्ट भाग में जो है इसकी बुक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।